आज हम लोग सीखेंगे भाग यानी डिवाइड, डिवीजन, इसको बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो इस वीडियो में सीखेंगे भाग। तो पहला बेसिक से छोटे से सीखेंगे, फिर बेसिक से हायर एग्जाम्पल पे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, तो इसमें क्या करना है, ये 2 जो है ये 1 डिजिट है, इकाई अंक है, तो इधर से भी इकाई लेंगे पहले। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर हो जाए या इसके पास पहुंच जाए, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आता है। तो 4 क्या है, 4 इक्वल है 4 के। 4 के पास पहुंचना था या उससे कम रहना था, तो 4 हो गया। कितनी मर्तबा में, 2। तो ये माइनस करेंगे यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल का निशान देते हैं। अब इस वाले को 8 को करना है। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो 8 हो जाए या 8 के पास पहुंच जाए, इस 8 से जस्ट छोटा रह जाए, 7 रह जाए, 6, 5, इसी तरह। तो अब सोचो, 2 इंटू 3 करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। 2 इंटू 4 करने पे क्या आएगा, 8। तो 8 है, तो यहाँ 4 हो गया। तो ये भी हो गया कैंसिल, तो ये भी ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लेते, एग्जाम्पल 2 ही का लेते एग्जाम्पल। यहाँ पे अब क्या लेंगे, यहाँ पे लेते हैं 5, उसके बाद लेते हैं 9, उसके बाद लेते हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 के पास पहुँच जाए या 5 हो जाए। तो यहाँ पे फ्रैक्शन, ये डेसिमल वाला नहीं लेना है, डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना है डायरेक्ट। तो 2 इंटू 2 यहाँ किए हैं तो 4 आ गया है। 2 इंटू 3 किए हैं तो 6 हो गया, 5 तो आया नहीं। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये 9, ये 1 जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो 1 आएगा नहीं, तो अगला नंबर अगला एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 19 यानी 19 या 19 के आसपास आ जाए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8, 2 5 जा 2 पंचे 10 होता है, 2 छक्के 12, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 6 से 12, अगर 7 से करते हैं तो 14, 8 से करते हैं तो 16, 9 से करते हैं तो 18। ठीक है, तो यहाँ 18 आ गया 9 टाइम्स में। तो यहाँ भी ये माइनस करेंगे, 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 लेंगे। अब यहाँ 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 16 या 16 के पास पहुँच जाए। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 16 हो जा रहा है, तो 16 हो जाएगा डायरेक्ट 8 टाइम्स। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसी तरह 2 से ही लेते एग्जांपल 7 6 3। ठीक है, अब 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो ये 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट ही पहले यूज़ करेंगे। तो 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 7 आ जाए या उसके पास पहुँचे। तो 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है। तो 7 तो है नहीं, तो 6, इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है, तो 6 लेंगे।
2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये सब टेबल है यानी पहाड़ा है, पहाड़ा याद रहेगा तो ओरली कर पाएंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि मन ही में कर पाएंगे। ठीक है, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे ये एक डिजिट है लेकिन ये 1 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ 6 एक और डिजिट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 यानी 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी गुना करना है जो 16 हो जाए। तो 16 तो है यानी 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 16, 16 हो जाता है 8। यहाँ भी ये 0 ये 0, तो इसी को कैंसिल का निशान दे देते हैं। अब यहाँ पे तो कोई डिजिट है नहीं तो एक डिजिट ऊपर से ले लेंगे वहाँ से। अब ये आएगा 3। अब 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 3 आ जाए या 3 से कम। ठीक है, तो नंबर यानी कि नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो यानी 2 इंटू 1 2 ही आएगा, एक यहाँ आएगा। अब इसको माइनस करने पे ये 1 रह गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है इसको हिंदी में बोलते हैं शेष। ठीक है, शेष यानी शेषफल जिसको बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये तो 2 से हो गया, अब 3 से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो 3 से देखते हैं, उसके बाद 2 डिजिट वाले पे जाएंगे। ठीक है, अब 3 यानी 4th क्वेश्चन 3 वाले के लिए ले लेता हूँ 2 7 5 6। ठीक है, अब इसमें क्या है 1 डिजिट है तो पहला डिजिट को यूज़ करेंगे। तो इसमें 3 से कोई ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में जो 2 आ जाए, तो ऐसा है नहीं, तो इसके लिए अगला एक और डिजिट को जोड़ेंगे। तो अब क्या बना 27। ठीक है, 27 बना। तो 27 किसी नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करने पे 27 आए या उसके पास पहुंच जाए तो कितना होता है, पहाड़ा याद रहेगा या टेबल तो क्लिक कर जाएगा माइंड में ही। 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 क्या होता है 27, 27, 3 नंबर 27 होता है। इसको यहाँ 9 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 होगा, इसी को 31 कर दें। ठीक है, अब क्या है, अभी ये 5 को ले आए। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 2 6 हो जाएगा। तो 6 लेना नहीं, 3 गुने 1 ये 5 होता है। ठीक है, तो हम लोग या 3 इंटू 1 3 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि 6 तो ज़्यादा हो गया उससे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये तो 5 हो गया, अब 6 यहाँ उतारेंगे क्योंकि 2 तो वैसे नहीं होगा कि ये इससे डिवाइड, तो अब 6 ले आए। अब 26 हो गया यानी 26। अब 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो 26 हो या उससे कम, तो ऐसा नंबर एक ही है, यानी कि 3 इंटू 9 लेंगे तो 27 होगा, लेकिन 27 से कम चाहिए, 26 के लिए है नहीं। 3 इंटू 8 है 24 के लिए। ठीक है, 24 हो जाएगा, 3 8 24। अब यहाँ ये माइनस करेंगे 2 और ये 0, तो इसको कैंसिल का निशान देते हैं। ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर यानी जिसको बोलते हैं शेष, ये शेष आ गया। ठीक है, उसके बाद 5वां देखते हैं। अब किस नंबर से, 7 वाले से देखते हैं। ठीक है, 7 से यहाँ पे 9 7 8 3। ठीक है, अब इस 7 को
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 9 एक डिजिट है तो 8 एक डिजिट वाला पहले देखेंगे। तो 7 से बड़ा है तो डिवाइड हो जाएगा 7 से ये। तो 7 इंटू 1 क्या होता है? 7 होता है। 7 इंटू 1 7 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये 2 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से 7 यहाँ उतारेंगे। अब ये 27 हो गया। तो 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 27 या उससे कम आता है? तो 7 गुने 3 जो है वो 21 आता है, और 7 गुने 4 28 आता है। तो 28 तो हमको चाहिए नहीं, 27 चाहिए। 27 या 27 से कम, तो 21 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको माइनस करेंगे। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और ये 0 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करने से। अब यहाँ 7 से तो ये 6 डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये 8 यहाँ उतारेंगे। अब 8 ये क्या हो गया, 68 यानी 68। अब 68 चाहिए या उससे कम, तो 7 गुने 10 7 दाई 70 हो जाता, तो 70 चाहिए नहीं, 68 चाहिए। 9 सत्ते 63 होता है, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आता है, तो 63। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये शेष है। ठीक है, अब क्या है, एक छठा लेते हैं, उसके बाद 2 डिजिट वाला देखेंगे। ठीक है, एक छठा कौन सा ले लें, 5 वाला ले लेते हैं। ठीक है, 5 डिजिट 5 वाला ये हो जाएगा, ले लेते हैं 7 0 3 2। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 से तो 10 आएगा, तो एक ही डिजिट लेना है, तो 5 इकाई 5। इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये 2 यहीं रहेगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 20 आ जाए या 20 से कम, तो 5 गुने 4 होता है 20, 5 चौके 20, तो 20 तो पूरा हो जाएगा डिवाइड। ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 0 बचेगा, तो उसी को कैंसिल करते हैं। अब क्या है, अब ये तो ख़त्म हो गया, अब 3 को उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को लिए, अब ये 3 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, और एक डिजिट वाला है, तो एक ही डिजिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा डिजिट यूज़ करने के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। दूसरा डिजिट यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा, 0। तो ये 2 यूज़ किए हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 डिजिट यूज़ किए हैं। तो अब 32 आया, तो 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 32 या 32 से कम आए तो वो क्या है, 6 पंचे 30। ये पहाड़ा याद रहेगा तो आसानी से बनेगा। अब इसको माइनस करो तो 2 और ये कट्टे, ये शेष बचा, शेष 2 बचा। अब देखेंगे 2 डिजिट के लिए, 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट वाले से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट वाला। तो आप देखते हैं 2 डिजिट वाला। अब 7 देखते हैं, 7। अब 2 डिजिट वाला देखेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 11 से 23 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। अब ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लेना, ये और ये। तो आप देखो 11 को मल्टीप्लाई करने पे 23 या 23 से कम आना चाहिए, तो 11 इकाई 11, 11 दूना 22 आता है, 23 से कम, और 11 तिया 33 हो जाता है, तो 23 से कम लेना, तो 22 होगा 2 मरतबा में। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 और ये
कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक डिजिट ले सकते हैं। अब इस एक से ये क्या बन गया 14। 11 को मल्टीप्लाई करने पे 14 या 14 से कम आना चाहिए किसी नंबर से, तो 11 दूना 22 हो रहा है। 11 इक्याई 11, तो 11 लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 3 और ये कैंसिल। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 1 में से 1 तो 0। अब ये तो 4 हो गया, अब 3 यहाँ लेंगे। अब देखो, अब ये 3, 11 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 33 आ जाए, ठीक है, या 33 से कम। तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 तो हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 33 के 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 4। अब यहाँ पे ये देखना है कि 5 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यूज़ कर सकते हैं या नहीं। 6 यहाँ, अब यहाँ पे एक डिजिट लिए। अब दूसरा डिजिट यूज़ करने के लिए अब वैसे ही 0 यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा डिजिट यहाँ पे उतारेंगे तो फिर से अगेन 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 45 या उससे कम आ जाए, तो 11 तिया 33, 11 4 44 आता है, तो 4 यहाँ आएगा। अब ये इसको माइनस करने पे ये 1 होता है, और ये क्या है, ये भागफल है, सॉरी ये भागफल है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और ये पता होगा इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोसेंट, कोसेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाजक, यानी कि इसको बोलते हैं डिवाइजर इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको सही से लिख देते हैं डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये भागफल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, कोसेंट जिसको भागफल बोलते हैं, डिविडेंड जिसको भाज्य बोलते हैं, डिवाइजर यानी जिसको भाजक बोलते हैं। अब 3 डिजिट वाला आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या लेंगे 8वां वाले में, इसमें लेते हैं क्या लें 13, 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 13 यानी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हम लोग यूज़ करेंगे, ये और ये। तो 13 से मल्टीप्लाई करने पे, 13 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर 43 या 43 से कम आ जाए, तो 13 गुने 3 होता है 39। पहाड़ा याद रहेगा तो डायरेक्ट हिंट करेगा, नहीं तो फिर लिख करके देखना पड़ेगा। जब बिगनर हो 13 × 4 क्या हो जाएगा 52, ये टेबल याद रहेगा तो डायरेक्ट हिंट करेगा। बिगनर हो तो प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, टेबल याद करने के बाद आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 43 लेना है, तो 52 तो ले नहीं सकते, तो 39 लेंगे, 39 3 टाइम।
अब इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 9 को तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो इधर से एक कैरी लेंगे हासिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 बन जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब इधर क्या बचा, एक तो इधर ये चला गया तो ये 3 बचा, तो 3 में से 3 गया तो ये 0 हो जाएगा, तो जिसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये तो हो गया, यहाँ एक डिजिट हम लोग यहाँ उतारेंगे 4। अब उसी तरह फिर 13 से मल्टीप्लाई करने पे 3 को 39 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 52 आता है, तो फिर से 3 ही लेंगे, 13 तिया 39, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो वैसे ही ये 14 हो जाएगा, जिसमें से 5 यहाँ बचेगा, फिर 3, ये 0 कैंसिल। अब यहाँ 5 आएगा। अब 13 तिया 39 था, अब 13 चौके 52, तो हम लोग 52 यूज़, अब 52 लेंगे, 13 चौके 52, ठीक है। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा, 3 और ये 0, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या 8 उतारेंगे, 8 यूज़ करेंगे, 8, तो 13 3 जा यानी कि 13 तिया 39, लेकिन हमको चाहिए 38, तो 39 तो यूज़ नहीं कर सकते, तो 13 दूना क्या होता है 26, तो 26 यूज़ करेंगे, 13 दूना 26, ये 2 आ गया यहाँ। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 12 आ गया, तो 12 तो 13 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ से 9 को एक डिजिट को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जब एक और डिजिट एक्स्ट्रा और लेंगे, जब नहीं डिवाइड लग रहा है, तब इस 9 को एक डिजिट हम लोग लिए हैं, एक और लेते हैं तब यहाँ 0 लगता है, जैसे कि पिछले केस में लगा है। एक और केस में 5वें वाले में लगा था, 5वां था एक छठा पता नहीं, तो उसी तरह। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे 0 यूज़ नहीं करना है, तो अब ये 129 है, 129, तो यहाँ पे 13 का पहाड़ा याद होगा 13 का, तो 13 नमा होता है 117, 13 नमा होता है 117, और 13 दाही होता है 110 जा 130, तो 130 तो चाहिए नहीं, 129, तो 13 नमा 117, 9। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये 1 और ये, अब तो 13 से डिवाइड होगा नहीं 12, तो ये आ गया शेष, रिमाइंडर, ठीक है। इतनी 9 है ये लास्ट क्वेश्चन है। अब कौन सा लें, 17 के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, चलो यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, 17 का पहाड़ा, 17 इकाई 17, कुछ 17 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 53 आ जाए या उससे कम, तो 17 गुने 2 होता है 34, 17 गुने 3 होता है 51, 17 गुने 4 हो जाएगा 68, तो 68 तो चाहिए नहीं, 68 तो चाहिए नहीं, तो हमको चाहिए 53, तो 53 से कम क्या है 51, 51 वाला यूज़ करेंगे, तो 17 तिया 51 हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये एक डिजिट यूज़ करेंगे, यहाँ 24, 17 इकाई क्या होता है 17, 17 दूना 34, ये 24 है तो 34, तो 34 यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो 17 ही यूज़ करेंगे, 17 इकाई 17, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो 4 में से 7 को माइनस कर नहीं सकते, इधर से एक हासिल लेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा 7, ये 1 में से 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये 9 यूज़ कर रहे हैं, ये 9 को उतारेंगे तो 14, अब ये 17 जो है 17 चौके 68, 17 पंचे 85 होता है, तो 85 तो चाहिए नहीं, 17 चौके 68 यानी कि हमको 79 चाहिए, तो 79 तो 85 से छोटा है, तो 85 वाला नहीं 68 यूज़ करेंगे, 17 चौके 68 और 64 लिख दिए 68।
अब इसको माइनस करेंगे तो ये 9 में से 8 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1, 11। अब यहाँ से एक डिजिट यूज़ करेंगे, उतारेंगे तो 118 हो गया। तो 17 छक्के 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। ये पहाड़ा याद है लेकिन दिखाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि समझ में आए। तो 17 नमा 119 होता है, या 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो हमको चाहिए 118, 119 तो चाहिए नहीं, तो 17 छक्के 102 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। 17 छक्के 102। अब इसको माइनस करते हैं, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, ये 1 और ये 0, जिसको कैंसिल कर। अब यहाँ एक डिजिट उतारेंगे तो क्या होगा, ये 7 आएगा, तो 167 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 167 या उससे कम आए। तो 17 अट्ठे 144 या 136 होता है, 17 नमा होता है 153, 17 दाई तो पता ही होगा क्या होता है, 17 दाई 170। तो ये तो चाहिए नहीं, 167 है तो 53 ही वाला 153 यूज़ करना पड़ेगा। तो 17 नमा 153। अब यहाँ पे माइनस करो तो 4, 1 और ये कैंसिल। अब क्या बचा 5। अब इस 5 को यूज़ करते हैं, 145 145 आया, ठीक है। अब 17 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ 145 हो जाए या उससे कम। तो 145 यानी 17 नमा 153, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 17 अट्ठे 136, तो 145 से कम भी है, उसके पास भी। तो ये 17 अट्ठे 136। अब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 5 है, इसमें से 6 माइनस करना, तो ये तो होगा नहीं, तो इधर से एक ये हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9। ये अब एक इधर माइनस कर दिया तो ये 3 में से 3 जाएगा तो 0, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, शेष। ये तो पता ही होगा ये क्या है, ये कोसेंट जिसको भागफल बोलते हैं, ऑलरेडी यहाँ लिख दिए हैं। इसको डिवाइज़र बोलते हैं, जिसको भाजक बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, जिसको भागफल बोलते हैं, जिसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करना और कमेंट में इसको लिखना। इसका आंसर कमेंट में लिखना, ठीक है। कमेंट में लिखना, या तो इसका आंसर कमेंट में कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। वो तो पता नहीं कैसे करते हैं, देखूंगा, ठीक है। टेबल याद रहेगा तो ये आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है।